ओके हुसैन साहब, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे सर? हमारे पास ये आइडेंटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 और tan a माइनस बी। tan सॉरी, ये देखिए, ये आपके बुक में थोड़े से मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स को ठीक कर लीजिए। पहले तो इसी पेज पे आप लिख लीजिए, क्योंकि बुक तो आपके पास होगी नहीं। इसी पेज पे लिख लीजिए, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है और ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन 8 में यहाँ पर tan a माइनस बी है। तो एक तो ये ठीक कर लीजिए। दूसरा एक और फॉर्मूला 11 में यहाँ पर माइनस साइन थीटा ये यहाँ गड़बड़ लिखी हुई है, माइनस साइन थीटा। सिर्फ नोट कर लीजिए क्वेश्चन 11 में। और आई थिंक हाँ, फॉर्मूला 6 में भी ये माइनस साइन थीटा है। तो या तो नोट कर लीजिए, या ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, उसमें देख लीजिए जब भी आपको जरूरत पड़े। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ सर, मेरे पास ये 6 जो फॉर्मूलाज हैं, ये 6 फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करके मैं क्या थोड़े से एग्जांपल लेके आपको ये बताऊंगा कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये कैसे डिराइव होती हैं। ये जो आइडेंटिटीज हैं ये सारी आइडेंटिटीज कैसे डिराइव मैं करता हूँ। ओके, तो ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखिए, पहले तो ये समझिए, सिंपल सी बात समझिए कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ सर? 90 डिग्री से छोटा है। तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा 0 है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 180 है, ये मेरा 270 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा π/2 है, ये मेरा पाए है, ये मेरा 3π/2 है, ये मेरा 2π है। ठीक है, आपके कंफर्ट के लिए मैंने डिग्रीज और पाए रेडियंस में दोनों में लिखा है। ओके, तो अब देखिए, अगर कहीं पर मुझे ये नजर आता है पाई माइनस थीटा, अगर मुझे कहीं पर दिखता है π/2 प्लस थीटा, अगर मुझे दिखता है 2π माइनस थीटा, अगर मुझे कहीं दिखता है 2π प्लस थीटा, पहले तो समझिए कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद मैं आपको आइडेंटिटीज बताता हूँ। लेट अस अज्यूम कहीं लिखा हुआ है 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। चलिए, ओके, पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो थीटा है वो एक्यूट है। तो 180 डिग्री में से मैं थीटा निकाल रहा हूँ, 180 डिग्री में से अगर कोई एक्यूट एंगल निकाल रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, 180 डिग्री में से अगर कोई एक्यूट एंगल मतलब ये मान लीजिए, चलिए 89 डिग्री में मान लेता हूँ, 180 डिग्री माइनस 89 करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है सर? 91 डिग्री सर। 91 डिग्री सर पड़ता है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखिए, कहीं यहाँ पर 91 डिग्री पड़ेगा? हुसैन साहब समझ आया? और अगर आप 180 डिग्री माइनस ये जो मेरा थीटा, फिर से एक्यूट एंगल के नाम पे मैं 1 डिग्री पकड़ता हूँ, तो 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री जो है वो कितना होगा? 179 डिग्री। 179 डिग्री पड़ेगा सर यहाँ पर। ये देखिए, ये जो मेरा एंगल है ये 179 डिग्री है। ये जो मेरा एंगल है ये 91 डिग्री है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि because theta is an acute angle, therefore pi minus theta will always lie in the second quadrant. Okay. समझ में नहीं आया? समझा। फिर से देखिए, मेरा जो मेरा जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। तो अब जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं 1 डिग्री ले लेता हूँ या 89 डिग्री ले लेता हूँ। अभी अगर थीटा जो है 1 डिग्री है, तो π/2 प्लस थीटा जो है वो कितना बनेगा? 91 डिग्री।
और अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 89 डिग्री हुसैन साहब कितना बनेगा? हेलो हाँ बताइए, हेलो। चिराग साहब बताइए। हाँ सर। अबे सो रहे हो क्या? नहीं हेलो। सर, 90 90 प्लस 89 कितना बनेगा? 90 प्लस 89 179। शाबाश। हेलो हुसैन साहब ठीक है? हुसैन साहब ठीक है? हेलो। एक्शन साहब आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, हुसैन साहब आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी हुसैन जी। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा में, पाई प्लस 2 प्लस थीटा में अगर मैं 1 डिग्री ऐड करता हूँ, 1 डिग्री क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्यों? मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो 90 में कोई भी एक्यूट एंगल अगर ऐड किया जाए तो जो सम बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा। ये जो है ये पाई बाय 2 प्लस थीटा है, या ये पाई माइनस थीटा है। एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर। ओके, आगे देखिए। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई तो मेरा 360 डिग्री है। 360 डिग्री में से अगर मैं कोई एक्यूट एंगल निकालूं, कोई भी एक्यूट एंगल निकालूं, फिर से फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन सर मैं 1 डिग्री और 89 डिग्री ले रहा हूं, एक्सट्रीम केसेस ले रहा हूं जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो 2 पाई माइनस 1 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री में से अगर 1 डिग्री निकालता हूं तो वो मेरा बनता है सर, ये देखिए, वो मेरा बनता है 359 डिग्री। और यहां पर 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 89 डिग्री करता हूं। 360 में से अगर मैं 89 निकालता हूं तो ये मेरा क्या बनता है सर? 1091587271। ये मेरा क्या बनता है सर? 271। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि ये जो 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा है, वो हमेशा किस क्वाड्रेंट में गिरेगा? वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। फिर से देखिए, थीटा मेरा एक्यूट है सर, ये चीज लिखी नहीं हुई, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है। अच्छी बुक्स में लिखी होती है, हमारे जो देसी भाई हैं वो इसको ऐसे ही गोल कर जाते हैं। ये याद रखिए, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। ओके। तो 2 पाई प्लस थीटा, अब अगर आपको समझ आ रहा है तो 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। शाबाश। एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर। अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है फिर भी देख लीजिए। 2 पाई मेरा 360 डिग्री है सर, 89 डिग्री क्योंकि ये एक्यूट है और ये मेरा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 89 डिग्री मैंने लिया सर। 89 डिग्री फिर से सर 8 6 14 449। ये आपको पता है, समझदार बच्चे हो, 360 डिग्री पे यहाँ तक पहुंच गए, उस पे 89 डिग्री मतलब यहां से घूमे, यहां से घूमे, फिर से घूम गए, यहां पे पहुंचे। तो ये मेरा जो एंगल है, ये मेरा जो एंगल है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ गड़बड़ हुई है यार। 9 ठीक है, तो बराबर है। बराबर 449 डिग्री बनता है, 449 डिग्री बनता है। 9 हाँ ठीक है, बराबर 449 डिग्री बनता है। बात समझ आई? फिर से देख लीजिए सर, क्योंकि ये कंफ्यूज करना शुरू कर देगा आपको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी कंफ्यूज करेगा। हमेशा याद रखिए कि जो थीटा था, वो सर ने बताया था कि जो थीटा था वो एक्यूट एंगल था, नहीं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री सर मेरा यहाँ था। कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 पाई बाय 2, ये मेरा 270 डिग्री था। 270 डिग्री में एक्यूट एंगल घेरूंगा, 270 में प्लस एक्यूट एंगल ऐड करूंगा, हुसैन साहब कहाँ जाके गिरूंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। शाबाश, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके गिरूंगा। तो हुसैन साहब यहां तक समझ आ गया? तो ये भी बताइए, 270 में से एक्यूट एंगल निकालेंगे, 270 में से एक्यूट एंगल निकालेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरेंगे? थर्ड। शाबाश। कोई डाउट है यहां तक? नहीं।
मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। टीवी देख रहे हो रात को 11 बजे, रात को 11 बजे टीवी देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर को पॉज करके साइन का कर्व बना लो, कॉस का कर्व बना लो, टैन का कर्व बना लो। ये सब जो कर्व्स है ना वो ऐसे मतलब एकदम जैसे जिसको बोलते हैं ना वो लाइक योर हैंड, यू शुड नो देम लाइक योर हैंड, लाइक द बैक ऑफ योर हैंड करके बताता है। ओके, अब देखिए सर, यहां तक अगर मुझे समझ आ गया तो मुझे सपोज लेट अस अज्यूम मुझे साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, मुझे साइन 270 प्लस थीटा निकालना है, मुझे साइन 360 माइनस थीटा निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, इलस्ट्रेटिव है, इलस्ट्रेटिव है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और फिर से फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं आपको ऐसे करके मैं लिख रहा हूं, और मैं आपको थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं ना लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ, आपको सिर्फ एक एजम्पशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, एजम्पशन बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि विच इज वेरी क्रूड बट विच विल हेल्प यू अलॉट, विच विल हेल्प यू अलॉट। मैं 0 और 180 को इवन बोलता हूं, इवन बोलता हूं, और 90 और 270 को ऑड बोलता हूं। ये मेरा एक क्रूड वर्ड है, ये टेक्निकली इसका कोई मतलब नहीं है। दिस मैं लिख रहा हूं, दिस हैज नो मीनिंग टेक्निकली। इसका फायदा क्या होगा वो आपको लेक्चर के खत्म होने तक समझ आ जाएगा। तो जस्ट फॉर सम ईज, वो ईज भी आपको समझ आ जाएगी। 0 और 180 को सर मैं इवन बोल रहा हूं, और 90 और 270 को मैं ऑड बोल रहा हूं। इसका यूज क्या होगा वो मैं अभी 10-15 मिनट तक आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए, मुझे साइन माइनस 90 माइनस थीटा निकालना है। हुसैन साहब क्या करूं, कैसे निकाल सकता हूं? सर साइन 91 है, तो साइन ए माइनस बी। ये मेरा a है, ये मेरा b है। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस साइन बी। कॉस बी। आप निकालना शुरू कीजिए, आप निकालना शुरू कीजिए अपने आप। मैं यहाँ करता हूँ, आप मेरे साथ मैच कीजिए। मैं गलती करता हूँ तो मुझे बताइए सर गलत कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। साइन 90 मेरा क्या होता है? 1 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 क्या होता है? 0। सर आंसर कॉस थीटा। शाबाश, आंसर क्या आ गया सर? कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है सर? सर लेकिन आंसर कॉस माइनस थीटा होना चाहिए ना? ये सर वो जितनी कंफ्यूजन है सब सॉल्व हो जाएंगी सर। आपकी जितनी कंफ्यूजन है वो पूछिए, और वो 2-2, 5-5, 10 मिनट में सॉल्व हो जाएंगी। ये सर समझ आया कि नहीं यार? सर ये समझ आया। ओके, अब सर हमारा डाउट ये आ जाता है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में 50 आपके डाउट आएंगे, 50 डाउट आएंगे, और सबका जो समाधान है, सबका जो सॉल्यूशन है, वो ये बेसिक ग्राफ से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या बेसिक जो आपके लॉजिक हैं, जो बिल्कुल फंडामेंटल लॉजिक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल इनिशियली बताए जाते हैं, ऑल, साइन, टैन, कॉस। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ मेरा साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट सारे पॉजिटिव होंगे सर। हाँ। यहाँ सर मेरा साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा सर। यहाँ सर मेरा टैन और कॉट ये मेरा पॉजिटिव होगा सर। यहाँ मेरा कॉस और सीकेंट ये मेरे पॉजिटिव होंगे। ये सर फंडामेंटल रूल है, ट्रिग्नोमेट्री जब कराते हैं तो पहले या दूसरे लेक्चर में बता देते हैं। मेरे दिमाग में डाउट आ गया सर, कि मेरे दिमाग में डाउट आ गया, और आपको 50 तरह के डाउट आएंगे। मेरे दिमाग में डाउट आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। मेरे दिमाग में ये एक शंका आ गई। तो मैं देखता हूं कि यार मेरा जो साइन 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट सारे के सारे पॉजिटिव है। हाँ सर। तो साइन कभी नेगेटिव हो सकता है? तो लेकिन जो थीटा का वैल्यू है इसमें वो माइनस है ना, तो
cos माइनस थीटा होना चाहिए ना। हाँ, अब अकल लगाइए, अब थोड़ा सा अकल लगाइए कि अब इसको एक दूसरे वे से समझने की कोशिश करते हैं, और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस तरह के 50 डाउट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले हैं। तो मुझे ये बताया गया था कि दादा जो थीटा है वो एक्यूट एंगल था, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब ऐसे मतलब एकदम अर्जुन की तरह महाभारत में फंस गया हूँ, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा करता हूँ, थीटा को 45 डिग्री ले लेता हूँ, तो साइन 90 माइनस 45 डिग्री में देखता हूँ क्या निकलता है। साइन 90 माइनस 45 डिग्री मेरा निकलता है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? सर नहीं समझ आ रहा? समझा। ओके, मुझे अभी भी समझ नहीं आता, मुझे अभी भी डाउट है, अभी भी दुनिया लाख समझा रही है, बट मैं मतलब एकदम बावला हुआ पड़ा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार मैं थीटा 60 डिग्री ले लेता हूँ, नॉन वैल्यूज ले लेता हूँ, नॉन वैल्यूज ले लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ साइन 90 माइनस 60 डिग्री, ये क्या आता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या आता है मेरा? साइन 30 डिग्री क्या आता है मेरा? हाफ। फिर से पॉजिटिव है, नहीं समझ आ रहा? समझा। तो समझ आ रहा। ओके, बट फिर भी मतलब मेरा एकदम क्या मतलब उसका दिल तो पागल है टाइप्स, मान ही नहीं रहा, सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी 9th-10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की किताब खोलता हूँ, उसमें मुझे बताया गया है कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा। नहीं समझ आया सर? अच्छा ओके समझ। ये तो 9th-10th की किताब में मुझे बता दिया था। तो अब मुझे पता है ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। तो साइन 90 माइनस थीटा में देखता हूँ क्या है इस ट्रायंगल के हिसाब से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो क्या है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। एसी परपेंडिकुलर। हाँ ओके मुझे ये है ना हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, हाँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। अब फिर मैं उसको सीधा देखता हूँ, अगर मैं उसको सीधा देखता हूँ तो ये बेस बन जाता है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? कॉस थीटा के। सर नहीं समझ आ रहा? तो समझ आ रहा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं आपके साथ नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा अगर मैथोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो वो जैसे अर्जुन महाभारता में बार बार डाउट आ जाता है उनको, लड़ाई करूं ना करूं, क्या करूं, तो ये आपको डाउट्स बार बार आएंगे, उनके अलग अलग सॉल्यूशन है जो आपको समझ आ जाए। उसका एक एग्जांपल, उसका एक जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है, वो तो ये हार्डकोर फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला बता रहा है कि सर ये cos थीटा होना चाहिए। दूसरा जो आपका सॉल्यूशन है सर, ये सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 2 ये कहता है कि सर यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फिर भी आप नहीं मान रहे तो आप कहते हो कि ठीक है सर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉल्यूशन 3। अब उसमें भी जो एग्जांपल लोगे वो कोई नॉन लीजिए सर, अगर आप ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे, थीटा में 32 लूंगा तो पागल हो, कौन निकालेगा 32 डिग्री? नहीं समझ आ रहा? तो समझ आ रहा। ये सॉल्यूशन 3 है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, बट आपको लगता है कि यार और मुझे कोई अच्छी तरह समझाए, तो ये सॉल्यूशन 4 है सर। ये सॉल्यूशन 4 तो बेसिक आपकी 9th-10th की ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ओके। मैं आपको 10 बार अभी इस लेक्चर में बोल चुका हूँ, 11th टाइम सुन लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कंफ्यूजन आती है। क्योंकि होता ये है वो फिर से अगर थोड़ा मैथोलॉजी पढ़ते हैं तो सुना होगा, नहीं पढ़ते तो फिर यार मुश्किल है। वो अर्जुन की बात चल रही है, अर्जुन का बेटे का नाम मिस्टर चिराग का क्या था? अर्जुन के काला नहीं भूल गया मैं अभी। शिवांग जी बताइए। अभिमन्यु। चिराग जी याद आया? हाँ सर। तो अभिमन्यु कहाँ फंस गया था सर? कहाँ फंस गए थे? फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं है, चिराग जी को तो पता होना चाहिए। सर ग्राउंड के बीच, वो वॉर के बीच। कौन से ग्राउंड के बीच में? क्रिकेट ग्राउंड के बीच में? नहीं सर, तो वॉर के बीच में फंस गए। वॉर के बीच में वो फंस गए थे सर। वॉर के right बीच side में, चक्रव्यूह के बीच में, चक्रव्यूह के बीच में फंस गए थे। आप सर मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अभिमन्यु है।
ट्रिग्नोमेट्री के अभिमन्यु हैं, तो बीच में आप बीच में फंस जाएंगे। तो ये सब सॉल्यूशन है सर जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे आपको निकालने में, और वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो सॉल्यूशन आपको आता रहेगा। बट ये मान के चलिए कि आप फंसने वाले हैं, और मुझे जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगता है, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ग्राफ लगता है। ग्राफ से आपके सारे आंसर आते हैं, और तभी कह रहा हूं कि मूवी स्टॉप करके ग्राफ बनाना शुरू कर दीजिए। दैट मीन्स कि आपका पूरा कंट्रोल है, दैट मीन्स कि आपका पूरा कंट्रोल है। चिराग जी स्पेशली आपके लिए देखिए, लास्ट टाइम भी बात हुई थी साइन के फंक्शन में, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। हुसैन साहब यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। और ये देखिए, ये क्वाड्रेंट ही मुझे शो कर रहा है कि मेरा ये साइन पॉजिटिव है, ये मेरा साइन पॉजिटिव है, ये साइन नेगेटिव हो गया, ये साइन नेगेटिव हो गया। साइन 90 माइनस थीटा मेरा पहले क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है। यहाँ पर मेरी सर साइन की वैल्यू कभी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नहीं आ सकती। एशन साहब कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, तो चिंता मत कीजिए, बहुत डाउट आएंगे आपको, बहुत डाउट आएंगे आपको। वो जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उसके सॉल्यूशन आप अलग अलग निकाल पाएंगे। एक्सपीरियंस तभी आएगा, एक्सपीरियंस तभी आएगा अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे दबा के। अगर आप सोच रहे हैं ये महाराष्ट्र बोर्ड की किताब उठाई और इससे हमने सम्स कर लिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, हाँ, फर्स्ट राउंड में तो सिलेबस खत्म कंप्लीट कीजिए, फर्स्ट राउंड में तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। दूसरे टॉपिक्स में तो चल रहा था, इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने प्रूव कर दिया कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मैंने प्रूव कर दिया कॉस थीटा। अब सर शुरू कीजिए, साइन 270 प्लस थीटा निकालिए, अपने आप निकालिए, और साइन 360 माइनस थीटा निकालिए, अपने आप निकालिए। साइन 270 cos थीटा प्लस cos 270 साइन थीटा। साइन 270 मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या होता है, -1। बट मुझे ग्राफ आता है, ग्राफ में मुझे पता है कि ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। और हुसैन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर 270 पे ये देखिए ये -1, मुझे ग्राफ ही सब कुछ बता रहा है। cos थीटा तो cos थीटा रहेगा, प्लस cos 270 फिर से भूल गया, ओ माय गॉड क्या है, बट ग्राफ तो आता है, ग्राफ तो आता है। तो ये मेरा 90 है, ये मेरा ये ऐसे होगा, ये मेरा 90 है, ये मेरा 180 है, ये मेरा 270 है, ये मेरा 360 है। तो साइन कॉस, अब ये पूछ रहा है cos 270 सर ये देखिए जीरो दिखा रहा है, 0 इंटू साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया सर, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो क्या बना, ये पता चला कि साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता। तो पहले तो ये समझ आया, देखिए थोड़ा सा आंखें खोल के समझिए, क्योंकि चीजें थोड़ी सी सटल है। थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये जो थीटा ये एक्यूट एंगल होगा। अगर ये एक्यूट एंगल है तो कॉस की वैल्यू, अगर आप सिर्फ ये कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये तो पॉजिटिव होने वाली है, साथ में ये माइनस है, तो कहने का मतलब ये टोटल की जो वैल्यू है ये नेगेटिव है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। और अब हमें शक आ गया फिर से कि क्या ये नेगेटिव है, तो हमें पता है कि 270 प्लस थीटा हुसैन साहब कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये आपको शो कर रहा है नेगेटिव। नहीं समझ आया सर? हाँ। समझ आया। और आपको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है मतलब सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, तो
आप क्या करते हैं, आप साइन का ग्राफ खोल के देखते हैं, ये साइन का ग्राफ है, ये देखिए। अब इसमें 270 पे एक्यूट एंगल आगे जाते हैं, तो ये पोर्शन में कहीं गिरेंगे, ये पोर्शन में गिरेंगे। ये पूरे पोर्शन में जो साइन है वो नेगेटिव है सर। हुसैन साहब दिखा नहीं दिखा? दिख रहा है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, तो बोर मत होइए। जब मैं छोटा था, आपके जितना था, 11th 12th में था, या 10th के मैंने एग्जाम दिए थे, आप ये स्टेज में 10th के एग्जाम दिए थे। तो हम ऐसे मतलब कहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, जयपुर में किसी पैलेस में गए। सो पैलेस ए में जब गए तो कोई गाइड आया। सो वो गाइड ने डैड को बोला कि सर डू यू नीड माय सर्विसेज? तो डैडी ने बोला नहीं नहीं, हम अपने आप देख लेंगे। तो हमने वो पैलेस ए देखा और देख दुख के चले गए वापस। हुसैन साहब क्या लगता है, वो पैलेस की कुछ स्टोरी हमें समझ आई होगी? नहीं। फिर इंसिडेंटली हमें समझ आ गया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है। देन वी वेंट टू पैलेस बी। जब पैलेस बी में गए, देन वी हायर्ड अ गाइड। हमने एक गाइड को हायर कर लिया। उसने जो भी है वो 2-3 घंटे के, आपको पता ही है, दे टेक सम 500,000 रुपीज जो भी लिए होंगे, एंड देन ही शोड अस द पैलेस। आपको क्या लगता है, इसकी ज्यादा स्टोरीज पता चली होंगी या इसकी ज्यादा स्टोरीज पता चली होंगी? बी। इसकी ज्यादा स्टोरीज पता चली होंगी। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, अगर वो ग्राफ आप ऐसे देखेंगे, फिर तो आपको कुछ स्टोरीज उसकी बेसिक नजर आएंगी। बट अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, या अच्छे किसी गाइड के साथ करेंगे, या यूट्यूब देखेंगे, या गूगल देखेंगे, अपने आप R&D करेंगे, तो इसी ग्राफ की 50 स्टोरीज आपको समझ आएंगी। हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो आपको है, ये आपका गाइड है और आपको काफी हेल्प कर सकता है। आपके काफी जो डाउट्स हैं उसको ये सॉल्व करेगा। तो बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इसको प्लीज, इसको करिए। ये भी समझ आ गया सर? तो मुझे ये समझ आया कि मेरा साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फिर से देख लेता हूँ, साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आके गिरने वाला हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन गिरेगा? साइन गिरेगा। साइन 270 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? उसका जो साइन है, साइन मतलब ये वाला साइन, जो उसका साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। दादा कॉस जो है, ये कॉस थीटा जो है ये नेगेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि कॉस थीटा में थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। ये वाला ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, बट बाहर वाला ये जो नेगेटिव है वो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर देगा, और वो नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निकल रहा है। हुसैन साहब समझ आ रहा है? एहसन साहब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, चलिए आगे चलिए। अच्छा, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ये जो भी आप चीजें सुन रहे हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज है। एटलीस्ट मैं जब आपके जितना था तो मुझे तो डिफिकल्ट लगती थी। अब आपके पास फैसिलिटी है पूरे वीडियो को दोबारा देखने की, उसको यूज कीजिए। ओके। क्योंकि कुछ चीजें कई बार मिस हो जाती हैं। ये फैसिलिटी है तो यूज कीजिए। ये देखिए, अब आ गया मैं साइन 360 माइनस थीटा के। ओके, सॉल्व करना शुरू कीजिए। पहले अपने आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। ये किसके इक्वल होगा सर? साइन 360 कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस थीटा 360 साइन थीटा। तो नहीं साइन 360 मुझे आता नहीं सर, बट यहाँ तो दिख रहा है 0 होगा। तो साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 360 भूल गया, यहाँ दिख रहा है 1 है, और साइन थीटा तो साइन थीटा रहने वाला है। तो ये किसकी हो जाएगा सर? माइनस साइन थीटा। ओके, अब सर इसको एनालाइज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या बोल रहा है ये। ओके, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। हुसैन साहब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? फोर्थ। यस सर, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर मेरा जो साइन है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? माइनस नेगेटिव। ये देखिए, ध्यान से देखिए, साइन थीटा पॉजिटिव है, बट ये बाहर वाला जो नेगेटिव है ये पूरे को क्या बना रहा है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? नेगेटिव होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा सर? समझा। ग्राफ में देखता हूँ सर।
ग्राफ में देखता हूँ सर। 90, 180, 270, 360, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब मैं यहां पर हूं। यहां पर मेरा पूरा जो साइन है वो नेगेटिव है। ये देखिए, ये साइन नेगेटिव है। नहीं समझ आया सर? समझा। ओके, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, वो मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपके अलग लेक्चर्स में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो वो एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, एक और पैटर्न जो आपको नजर आ सकता है वो ये है, मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मेरा साइन का कर्व है। मैं अगर इसी पे कॉस का कर्व ड्रॉ करूं तो यहां मेरा 1 होगा, यहां मेरा 0 होगा, यहां मेरा -1 होगा, यहां मेरा 0 होगा और यहां 1 होगा। मैं इस पे भी अगर ड्रॉ करूं तो काफी सॉल्यूशंस यहां से भी निकलते हैं। मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा, बट काफी जो अभी हमने जो तीनों चीजें की है ना, वो ये दोनों ग्राफ से भी समझाई जा सकती हैं। हुसैन साहब थोड़ा सा समझ आया मैं क्या बोला? ये हाँ। साइन है, ये कॉस है। मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, तो साइन साइन के बिल्कुल बेसिक आपको करा दिए। थोड़ा सा और देखते हैं। कॉस कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस ये ले लीजिए 3π/2 प्लस थीटा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप शुरू कर दीजिए। ये किसके इक्वल होगा? कॉस π/2 कॉस थीटा प्लस साइन π/2 साइन थीटा। ठीक है सर? हाँ। कॉस π/2 मेरा कितना हो गया? 0 कॉस थीटा प्लस साइन π/2 1 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। चेक करता हूँ ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुसैन साहब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ही तो है। नहीं समझा? समझा। अब इसको निकाल लीजिए, 3π/2 प्लस थीटा को निकाल लीजिए, साइन थीटा। कैलकुलेट कीजिए। ये क्या लगेगा? cos 3π/2 cos थीटा माइनस 3π/2 साइन थीटा। cos 3π/2 भूल गया मैं क्या था, तो मुझे ग्राफ आता है 0, बट मुझे ग्राफ आता है, ये देखिए 90, 180, 270, 0 cos थीटा माइनस 3π/2 भूल गया, पता नहीं क्या था, ग्राफ आता है माइनस है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, -1 है, -1 है, ये साइन थीटा है। तो आंसर क्या आ गया? साइन थीटा। शक है, यकीन नहीं हो रहा। cos 3π/2 प्लस थीटा, एशन साहब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होना है, ये cos पॉजिटिव है, क्योंकि साइन थीटा तो थीटा जो है वो एक्यूट है, तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव है। सर नहीं समझा? अगर समझ आ गया तो 2-3 आइडेंटिटीज tan की भी कर लेते हैं, ताकि आपको एक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी यार, मतलब कमाल है, फॉर्मूला काम करता है ऐसे ही। सर वो लास्ट का वापस क्या था, रिपीट करो ना। क्या सर? लास्ट का पॉजिटिव कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो सर? सर आपने बोला ना साइन पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 4 में तो भी लास्ट फॉर्मूला बोलिए सर, जो हमने किया था, मैं तो भूल गया। सर tan का फॉर्मूला नहीं, अभी हमने जो लास्ट फॉर्मूला किया कौन सा किया था? साइन सॉरी cos 3π/2 प्लस थीटा। एक्शन साहब बताइए, ये जो हमने डिराइव किया है किसके इक्वल हमने डिराइव किया था?
साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा क्या है? एक्यूट है। हाँ अगर थीटा एक्यूट है तो साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? भी थीटा एक्यूट है। तो फिर क्या हुआ? हाँ सिर्फ मेरे को पहले वो क्वाड्रेंट वाला नहीं समझा सेम ऐसे हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट वाला? फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए तो भी पॉजिटिव है ना। अरे भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि थीटा जो है वो एक्यूट है, हाँ हाँ या ना? हाँ तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव? क्योंकि थीटा एक्यूट है। क्योंकि थीटा एक्यूट है। कोई एग्जांपल लेके बताओ। ठीक है। हाँ एग्जांपल लो। फिर अरे थीटा का कोई एग्जांपल ले लो दादा। 89 डिग्री। अरे भैया उल्टे सीधे दो लोगे फिर वो निकलेगा नहीं। अच्छा। कौन सा थीटा? 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना आएगा एस्टन साहब? √3/2 कितना आएगा √3/2 √3/2। एस्टन साहब? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो इसलिए आपका आंसर ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है। तो इसका इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ वो तो ये इक्वेशन बता रही है। ये क्वाड्रेंट क्या बता रहा है? क्वाड्रेंट ये बता रहा है कि 3π/2 प्लस थीटा जो है, 3π/2 प्लस थीटा जो है, ये 3π/2 प्लस थीटा एस्टन साहब कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है? ये 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस किसी भी एंगल का, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का जो कॉस है वो पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बात बोली जा रही है, क्या वो राइट हैंड साइड पे भी वही बात बोली जा रही है? यस सर। एस्टन साहब अभी समझ नहीं आया? सर समझा। आगे चलें सर? हाँ हाँ। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर ये कुछ चीजें अभी भी लाइव लेक्चर में हो सकता है आपको ना समझ आए, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग के टाइम 10 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी डिस्कस कीजिए। हाँ, वो जो डिस्कशन होगी, जो टॉपिक्स की डिस्कशन होगी, वो इन्हीं टॉपिक्स की डिस्कशन होगी। ओके। अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं सर, tan का आपको बता देते हैं कि लेट अस अज्यूम tan π/2 प्लस थीटा और tan 3π/2 माइनस थीटा। कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। कुछ चीजें लाइव लेक्चर में डाउट रह जाता है, माइनस कॉट थीटा। कुछ चीजें आपको डाउटफुल लगेंगी, तो वो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग सुनिए, समझ आएगा। tan 90 यार ये एक मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी। अनडिफाइंड है ना। हाँ वो हाँ, ये आपको तंग करेगा, तो इसको मत लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ करेगा आपको। हो जाएगा बट गड़बड़ करेगा। मैं सिंपल लेना चाहता हूँ। ये आप ऐसे कीजिए, इसको ले लीजिए पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि मेरा tan का कर्व कैसा होता है सर? ये मेरा π/2 है, π/2 पे तो इन्फिनिटी पे चले जाता है। सॉरी डिसकंटिन्यू। सॉरी tan का कर्व मैंने कैसे नोट याद किया हुआ है सर? ये मेरा π/2 है सर, π/2 पे तो इन्फिनिटी पे चले जाता है। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ये जो लाइन है इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। हाँ हुसैन साहब याद है नहीं याद? हाँ इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो tan का कर्व मैंने कैसे याद किया हुआ है सर? tan का कर्व मैंने कैसे याद किया हुआ है कि π/2 पे तो ये भाग जाता है इन्फिनिटी पे और 0 पे आता है यहाँ पर। और फिर मैंने ये भी याद किया हुआ है कि फिर से -π/2 पे चले जाता है ये इन्फिनिटी पे। सर नहीं समझ आया? उसी तरह उसी तरह
ये आ गया मेरा 3π/2। 3π/2 पे ये फिर से भागता है इन्फिनिटी की तरफ और पाई पे आता है 0 पे, ऐसे बनता है। हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ चिराग साहब हाँ या ना? हाँ सर। एशनो साहब हाँ या ना? हाँ हाँ हुसैन साहब ग्राफ याद नहीं है आपको अभी तक? सर याद है। पक्का? हाँ मतलब हाँ हाँ याद है यार। हुसैन साहब ये वो बसेस में लिखा होता है, यात्री अपने सामान के, क्या होता है सर, सामान के खुद जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या होता है हुसैन साहब? People are responsible for their own things, ऐसा कुछ। जी सर, ये तो आपने ट्रांसलेशन बता दी, अच्छा किया। इसका मतलब क्या होता है? हाँ समझा समझा, मतलब नहीं, नहीं, मुझे भी बताइए जरा। वो अगर मतलब कैसे बोलूं, मुंह से ही बोलेंगे और कहाँ से बोल सकते हैं? मतलब अगर मैं याद नहीं करूंगा तो फिर वो आगे जाके भुगतूंगा, ऐसा कुछ। शाबाश। यूजुअली क्या होता है सर, मैं आपको यूजुअली बता देता हूँ, मैंने भी किया हुआ है, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी करते हैं, आप भी करेंगे। यूजुअली क्या करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट्स करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं भी आपको जितना था तो मैं भी यही करता था। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे ये टीचर ए को कुछ आता नहीं है, अब मैं टीचर बी के पास जाता हूँ, उसको भी कुछ नहीं आता, वो भी पागल है, टीचर सी के पास जाता हूँ। अबे टीचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद को चेंज करने की जरूरत है। बात समझ आ? तो जितनी जल्दी हो सके ये सब चीजें याद कर लीजिए आप। हाँ आप सब बेनिफिट याद है। हाँ खाली ठीक है, वो तो देखिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। आप याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए। ओके, तो मैं टाइम tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा और tan पाई माइनस थीटा, tan पाई प्लस थीटा और tan पाई माइनस थीटा, आप कैलकुलेट करना शुरू कीजिए सर, कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। अरे कुछ और यार। हाँ करते हैं सर। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, सॉरी ये लिखा तो हुआ tan 1 माइनस tan a tan b, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? tan पाई प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 minus tan पाई टू टाइम tan थीटा। tan पाई क्या है सर, ये देखिए यहाँ नजर आ रहा है, tan पाई 0 है, 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई क्या है सर, 0 0 tan थीटा। तो ये सर किसके इक्वल हो गया? tan थीटा के। tan थीटा। ऐसा साहब आपने कहाँ गलती की? सर मैंने लिखा 0 + थीटा अपॉन 1। 0 प्लस थीटा अपॉन 1, अब समझ आ गया? हम्म थीटा कोई अननोन है यार, थीटा कोई अननोन एक्यूट एंगल है। डाउट है सर? नहीं सर, चिराग साहब डाउट है? नहीं सर। ओके, अब इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जैसे हम पहले सबका एनालिसिस कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा देखते हैं। ओके, tan पाई प्लस थीटा, मैं सर गिरूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां गिरूंगा मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जो मेरा tan है वो पॉजिटिव है, तो ये ये यही बता रहा है कि ये पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने अभी राइट साइड पे देखा ही नहीं है, बट मुझे लेफ्ट हैंड साइड ही बता रही है कि सर ये जो भी है ये पॉजिटिव करना होना चाहिए। और ये साइड पे, राइट हैंड साइड पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आया tan थीटा, थीटा मेरा एक्यूट है, तो जो मेरा tan थीटा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मुझे राइट हैंड साइड जो बता रही है वही मुझे लेफ्ट हैंड साइड बता रही है। एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर। नेक्स्ट करिए सर, tan पाई माइनस थीटा निकालिए, tan पाई माइनस थीटा निकालिए, tan पाई माइनस थीटा निकालिए। सर माइनस tan थीटा उसमें माइनस tan थीटा। उसमें ये जो है आसान सा है, tan a माइनस बी, और यहाँ पर आता है 1 प्लस tan, हाँ तो
ये क्या आएगा सर? ये किसके इक्वल आएगा सर? ये आएगा सर tan पाई माइनस tan थीटा ऑन 1 प्लस tan पाई tan थीटा। तो tan पाई क्या है सर? tan पाई ये 0 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई क्या है सर? 0 tan थीटा। तो ये क्या आएगा? माइनस tan थीटा। तो फिर से एनालिसिस tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देख रहा हूँ, पाई माइनस थीटा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव है। तो यही मुझे बता रहा है, यही एक्सप्रेशन मुझे बता रहा है कि सर मैं नेगेटिव मुझे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो फिर आप देखते हो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये जो है ये tan ऑफ एन एक्यूट एंगल है, tan ऑफ एन एक्यूट एंगल पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है और बाहर खड़ा है नेगेटिव, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव है। सर समझ में आया? समझा। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं सर। ओके सर। तो मैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आपको अपने आप, वो आप करें ना करें वो आपकी इच्छा है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक सेकंड में आपको शीट दिखाता हूं। ओके, शीट खुली? दिख गया आपको? नहीं सर। हाँ। दिखा? दिखा? एक्शन साहब स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके। तो मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आपको अपने आप, लॉकडाउन का टाइम है, कुछ वैसे ही करने के लिए है नहीं, तो मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितनी भी वैल्यूज सामने नजर आई हुई है, जितनी भी ये, हाँ अब ठीक, तो जितनी भी ये लिखी हुई है, ये सब में सॉरी, ये सब में आपको, सॉरी, ये सब में आपको वैल्यूज डालनी चाहिए। सॉरी, ये सब में आपको वैल्यूज डालनी चाहिए। सो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहिए, कॉस ए, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का लगाना चाहिए, टैन ए माइनस बी का लगाना चाहिए, कॉस ए माइनस बी का लगाना चाहिए। हुसैन साहब सोच रहे हैं, आ रहे हैं सर आप वेले हो, हम वेले नहीं है। नहीं बट तो उसका फायदा यार ये होने वाला है, एक तो एनीवेज आप मेडिकल के स्टूडेंट तो हो नहीं, ऑल साइन टैन कॉस, आप मेडिकल के स्टूडेंट तो हो नहीं कि मैथ्स को छोड़ने वाले हो, आपको तो मैथ्स करना ही है। तो एक तो अगर आप खुद ही काउंट कीजिए, ये 3 है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, अराउंड 19 to 20 आइडेंटिटीज हैं। ये अगर आप फॉर्मूला के साथ करते हैं, ये अगर आप फॉर्मूला के साथ करते हैं तो आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, आया ना? एक बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस सर दीज आइडेंटिटीज वर्क। अब तीसरा, एस्टन साहब सोच रहे हैं कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बिजी आदमी हूँ, आप मेरे लिए कोई हैक बताइए, कोई मतलब जुगाड़ बताइए। क्या बताइए सर? जुगाड़ बताइए। जुगाड़ बताइए। जुगाड़ क्या है सर? थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो आपको जुगाड़ 2 मिनट में समझ आ जाएगा, कोई लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं है, ठीक है? ओके, मैंने आपको ये बोला था, ये देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि मैं ये जो 0 है और ये जो 180 है, इसको क्रूडली इसको मैं बोलता हूं इवन, और ये जो है 90 और 270, इसको मैं बोलता हूं ऑड, इसको मैं बोलता हूं ऑड, इसको मैं इवन बोलता हूं, 0 और पाई को इवन बोलता हूं, और 90 और 270 को बोलता हूं मैं ऑड। अब शॉर्टकट ये है सर कि जब भी आपको यहां पर कोई ये नजर आए, क्या नाम, ऑड नजर आए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, तो साइन का जो कजन है वो है कॉस, कॉस का कजन है साइन, टैन का कजन है कॉट।
तो साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टैन 90 माइनस थीटा कॉट। नहीं समझ में आ रहा, समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ हाँ सर समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। पहले तो ये समझिए कि जब भी यहां पर कोई ऑड लिखा होगा, ऑड का मतलब क्या होगा सर, या तो π/2 लिखा हुआ है या 3π/2 लिखा हुआ है। देखिए या तो 90 लिखा हुआ है या 270 लिखा हुआ है। 90 और 270 लिखा हुआ है तो साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, टैन बन जाता है, और ये तो इवन है ना मेरे हिसाब से, तो साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन। ये देखिए 3π 270, टैन बन जाता है कॉट, कॉस बन जाता है साइन, साइन बन जाता है कॉस, साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन। फिर से सुनिए, जब भी मुझे ये जो जिनको मैं ऑड बोल रहा हूं, ऑड किसको बोल रहा हूं, 90 को और 270 को, जब भी मुझे 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा दिखेगा तो साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन और टैन बनेगा कॉट। एस्टन साहब समझ आया? ओके। दूसरा रूल क्या कहता है मेरा सर, अगर मुझे कोई इवन नजर आया, इवन क्या है सर, मैंने जो डिफाइन किया, मैंने इवन एक तो डिफाइन किया है 180 डिग्री को, दूसरा डिफाइन किया है 0 डिग्री को। 0 डिग्री का जो भाई है वो 360 डिग्री है, ये दोनों तो लव कुश है, सेम ही है। कौन? ओ छोड़िए सर, वो क्या 180 वो मैथ्स का पार्ट नहीं है एस्टन साहब, घबराइए मत। तो 180, 0 और 360 डिग्री अगर मुझे मिलेगा तो सर मेरा साइन रहेगा साइन, कॉस रहेगा कॉस और टैन रहेगा टैन। कैसे, ये देखिए 180 तो टैन रहा टैन, 180 कॉस रहा कॉस, 180 साइन रहा साइन, 180 साइन रहा साइन, 180 कॉस रहा कॉस, 180 टैन रहा टैन। 0 ये 0 माइनस थीटा है, 0 माइनस थीटा है तो साइन रहा साइन। 360 है ये 360 है तो 360 है तो साइन रहा साइन। ये फिर से 0 माइनस थीटा है तो कॉस रहा कॉस। ये 360 डिग्री है तो कॉस रहा कॉस, और ये तो मेरा ऑड शुरू हो गया 270 डिग्री है तो इसमें जो कॉस बनेगा वो साइन बनेगा, 270 डिग्री जो साइन है वो मेरा बनेगा कॉस। हुसैन साहब लॉजिक नहीं समझ आया? समझा सर। एस्टन साहब नहीं समझा? तो समझा। फिर से देख लीजिए सर, फिर से देख लीजिए। इन माई ओन क्रूड वे, और ये मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता रहा था, इन माई ओन क्रूड वे मैंने ये 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, 0 180 डिग्री 360 डिग्री को बोला है इवन, और मैंने इसको बोला है कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। और अगर मुझे मिलेगा 90 डिग्री और 270 डिग्री तो साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन, टैन बनेगा कॉट। चिराग साहब कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। अब देखिए, अब हमें जो हेल्प करेगा वो हमारा ऑल साइन टैन कॉस वाला जो क्वाड्रेंट वाला था कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, वो सब हमें हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा, एग्जांपल लेके समझिए। ये देखिए एग्जांपल लेके समझिए, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 है तो कॉस बनेगा साइन, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये नजर आ गया नेगेटिव, नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लीजिए, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा वन, ये मेरा 180 डिग्री है। 180 डिग्री जब भी मुझे मिलता है, 180 डिग्री जब भी मिलता है तो साइन मेरा साइन ही रहता है, क्योंकि पाई प्लस थीटा है। पाई प्लस थीटा मतलब साइन जो
एंगल है वो कहाँ जाके गिरेगा, वो गिरेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। एक और एग्जांपल लीजिए, साइन 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री है तो साइन तो रहने वाला है साइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि 360 में साइन चेंज नहीं होता। तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा गिरेगा, जो एंगल गिरेगा, एंगल गिरेगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साथ में मैंने लगा दिया। अभी भी नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल लीजिए, साइन 270 माइनस थीटा, 270 मुझे ये बोल रहा है कि बेटा साइन को तो चेंज कर दो कॉस में, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो होता है नेगेटिव, और वो दिख रहा है आपको यहाँ नेगेटिव। हुसैन साहब नहीं समझ आ रहा, समझा। एस्टन साहब नहीं समझ आ रहा, समझा। फिर से देखिए, tan 270 माइनस थीटा, 270 बोल रहा है कि tan को चेंज कर दो कॉट में। 270 माइनस थीटा, ये जो एंगल है, ये एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ये आपको क्या नजर आएगा, पॉजिटिव। तो भाई साहब चॉइस ये है आपके पास, या तो ये वीडियो को फिर से देखिए, लॉजिक फिर से समझिए, दूसरा आपको लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा पूछिए। बट आपने कसम खा ली है कि मुझे लॉजिक समझना ही नहीं है, आई हेट ऑल काइंड ऑफ लॉजिक्स, आई हेट ऑल काइंड ऑफ हैक्स। तो दूसरी चॉइस, फिर लास्ट चॉइस जो ये है वो ये है कि 19 से 20 जो फॉर्मूला है इनको क्या कर लीजिए क्रैम, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लगता है।